हेलो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और खास करके एमपी वालों के लिए बहुत ताज़ा खबर है। अभी अभी आपको पता है कि नोटिफिकेशन आया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एएसआई और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आपके सामने उपलब्ध है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यहाँ पर लिखा हुआ पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक जिसमें कंप्यूटर चाहिए एवं प्रधान आरक्षक जिसे हम हेड कांस्टेबल कहते हैं, इसमें भी कंप्यूटर चाहिए की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम बातें करें कि भैया ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि, तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आप डाल सकते हो 5/2/2026 से। देख लेना, कल से आपके फॉर्म डालने स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए। इसके बाद हम देखें ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19/2/2026 है। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखो आवेदन संशोधन करने की तिथि 5/2026, ऑनलाइन आवेदन के संशोधन करने की तिथि 24/2/2026 तक होगी। फिर हम देखें यहाँ पर परीक्षा दिनांक बदल 24/3/26 से प्रारंभ हो जाएंगे पेपर। आपके पास अभी 1 से 1.5 महीना है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सीधी भर्ती पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है ये वैकेंसी। ओनली मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिसके पास है वही इस वैकेंसी को डाल सकता है। अब देखो, यदि हम जनरल की बात करें 500 रुपये लगी है, कड़क की नोट लगेगी एक। इसके बाद बात करें ये ओबीसी एसटी एससी 250 रुपया, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 200 रुपया, और यहाँ पर पुलिस विभाग के विभागीय परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर 100 रुपये लगेगा। और आगे चलते आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने पर आपको पता है कि 60 रुपये तय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड यूजर्स के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भरने पर यहाँ पर 20 रुपये लगेगा। और परीक्षा दिनांक के दिन तो बात नहीं लगेगा। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर एक ही डेट को होगा 24/3/2026 को प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर होगा दूसरा पेपर। टाइम देख लीजिए, यहाँ पर 10 से 12 बजे तक और दूसरा है 3 से 5 बजे तक। मतलब एक ही दिन दोनों पेपर होने वाले हैं, समझ गए। और दोनों का सिलेबस अलग अलग है। पहले में आपके रीजनिंग मैथ्स जीके आएगा, जैसे एमपी पुलिस का सिलेबस एज इट इज सेम सिलेबस है, और दूसरे पेपर में 100 अंक का कंप्यूटर आएगा, जिसमें आपको एक ही दिन में पेपर दोनों देना है। और दोनों की टाइमिंग आपने देख ली है, 10 से 12 और 3 से 5। अब चलो यहाँ पर ये है पद के नाम। क्या भैया, ये है पद के नाम। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें हम यहाँ पर, पदनाम की बातें करें अनारक्षित, अनुसूचित एसटी एससी पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति जो है। अब यहाँ पर देखें सहायक उप निरीक्षक की बात करें कंप्यूटर में, तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक या अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट में आपके कंप्यूटर होना चाहिए। राजीव गांधी या तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा होनी चाहिए। इन पदों के लिए प्रथम चरण में अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। ध्यान दें, मतलब लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी।
अब बात करें हम यहाँ पर हेड कांस्टेबल साहब की, कि हेड कांस्टेबल साहब बनने के लिए आपको क्या क्या शिक्षा चाहिए। तो मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 ध्यान रखना। इसमें आपको मैथ साइंस भी चल जाएगा, ध्यान रखना। एक न एक सब्जेक्ट में भौतिक रसायन विज्ञान गणित विषयों परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। फेल नहीं चलेगा, सब पास चलेंगे। यहाँ पर फेल वाला फॉर्म नहीं डाल सकता। कुछ लोग सोच रहे हैं फेल हो गए तो वो उनका नहीं डालेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो पदनाम यहाँ पर भी अनुरक्षक डायरेक्टर है ना। यहाँ पर देखो ये है काम की चीज, ये है काम की चीज। लेकिन परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रथम चरण की बात करें, लेकिन परीक्षा हिंदी भाषा में होगी और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ पर एमसीक्यू अवधि 2 घंटे में 100 प्रश्न होंगे। अंक की योजना की बात करें, अधिकतम 100 अंक, सही उत्तर के लिए 1+ अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास में नहीं किए गए हैं या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ध्यान रखना। प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ होंगे। अब देखो यहाँ पर सिलेबस देख लेना। 40 अंक का सामान्य ज्ञान में तार्किक ज्ञान होना चाहिए आपको, तगड़ा सा। 30 अंक का बौद्धिक क्षमता या मानसिक अभिरुचि होनी चाहिए। 30 अंक के विज्ञान में सरल अंकगणित होना चाहिए। वर्टिकल श्रेणी के लिए विज्ञप्ति पदों के लिए विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ परसेंटाइल अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है जितनी आपकी वैकेंसी रहेगी उससे 7 गुना बच्चे इसमें लिए जाएंगे, फिर वहां पर चुने जाएंगे। क्योंकि इसमें रनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं फेल होंगे, क्योंकि फिजिकल के अंक भी हैं इसमें। पता नहीं कौन सा हीरा चाहिए एमपी पुलिस को, जिसको कंप्यूटर भी होना चाहिए, मैथ साइंस भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, अच्छा पढ़ने वाला भी होना चाहिए, सब हीरा लड़का चाहिए एमपी पुलिस, समझ गए? एकदम हीरा लड़का नौकरी लगेगा। प्रथम चरण की तकनीकी परीक्षा की बात करें, अधिकतम 100 अंक निर्मित पाठ्यक्रम में से अवधि 2 घंटे, देखो 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। सहायक उप निरीक्षक मतलब इसे बोलते असिस्टेंट इंस्पेक्टर, जिससे 1 स्टार लगा होता है, ध्यान रखना। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर विषयों से आधारित स्नातक स्तर हो। प्रधान आरक्षक के लिए यदि हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित डिप्लोमा स्तर होना चाहिए। और आपकी फिजिकल जो भी है यहाँ पर, फिजिकल में भी आपको अंक दिए जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग फॉर्म डालें और 2026 में अपनी भर्ती पक्की करें। थैंक यू।